Unbelievable feeling. पाकिस्तान become the first team to whitewash South Africa in South Africa. मतलब इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, इससे खुशी की बात कोई हो नहीं सकती पाकिस्तानी फैंस के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल पहले। और मतलब आप अगर सिनेरियो इमेजिन करें कि किसने सोचा था बांग्लादेश की सीरीज के बाद कि ये टीम जाके ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में हराएगी, फिर साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराएगी ओडीआई फॉर्मेट के अंदर। और यही देखते हैं हम लोग कि जब पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा लगने लग जाता है कि इनकी अब नमाज हो चुकी है, बिल्कुल ये खत्म, ये डेड है, तो कोई ना कोई एक ऐसा मोमेंट जरूर आ जाता है पाकिस्तान की क्रिकेट में कि पूरी आवाम फिर से इनके पीछे खड़ी हो जाती है कि हम इनको सपोर्ट करें। और वो ये काश पाकिस्तान ने फिर से हमें दिला दी है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की जानिब से, कंप्लीट डोमिनेशन आप ये कहें तो ये कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि हर एस्पेक्ट से पाकिस्तान ने इस सीरीज को रूल किया। पहले ओडीआई में पाकिस्तान ने बैटिंग से रूल किया, फिर सेकंड ओडीआई में वापस बैटिंग की, अच्छी बॉलिंग अच्छी की, मतलब तीनों चीजें। आप कोई एक चीज, कोई छोटी मोटी गलती आप निकाल ले तो निकाल ले, वरना इट वॉज कंप्लीट एंड शेयर क्रिकेट परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान टीम दे सकती है। और बार बार इसी चीज पे इंसिस्ट करते हैं कि ये परफॉर्मेंस अब कंसिस्टेंट होनी चाहिए अंडर मोहम्मद रिजवान। दिस ओडीआई टीम इज really flourishing। बात कर लेते हैं आज के गेम की। तो आज का गेम बहुत स्पेशल, साइम अयूब ने एक और सेंचुरी मारी यहाँ पे, ये शहजादा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एंड हाउ ही हैज स्टार्टेड इन वनडे क्रिकेट, इट इज सिंपली फिनोमिनल। हमने देखा कि कितने चांसेस इसको शुरू में दिए गए बाबर आजम की जानिब से, पिछली मैनेजमेंट की जानिब से, फिर उसके बाद उन चांसेस में फेल होने के बावजूद भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया टेस्ट क्रिकेट में। उसका जो फायदा हुआ है साइम को, दिस इज हेल्पिंग हिम नाउ इन ओडीआई क्रिकेट, क्योंकि हमें पता है टेस्ट क्रिकेट का जिसके पास एक्सपीरियंस आ जाता है वो काफी सारी चीजें वहां से लर्न करता है एंड देन अप्लाई करता है उसको छोटे फॉर्मेट्स में भी। और साइम के साथ कुछ यही दिख रहा है हमें, और हमें अब नतीजे मिल रहे हैं उसके साथ प्रिसिस्टेंट रहने के, उसके साथ पेशेंस रहने के। एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर साइम अयूब, जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है विद द बॉल और विद द बैट, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है साइम। हम लोगों को ऐसा कभी फील ही नहीं होता कि साइम आज स्कोर नहीं करेगा। साइम के ऊपर वो ट्रस्ट बिल्ड होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके, एंड आई रियली होप कि ये फॉर्म वो कंटिन्यू करता रहे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अब्दुल्ला शफीक की, तो अनफॉर्चुनेटली एक और डक आया अब्दुल्ला का, और अब अब्दुल्ला का जगह बचाना टीम के अंदर ये बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप पीछे नाम देख लें कि कौन लगे हुए, तो वो तो फिर आप अब्दुल्ला को खुद भी पता है, इमाम और फखर जैसे नाम है। इमाम ने रन्स का अंबार लगा दिया पिछले 2 महीनों में, चैंपियंस कप ओडीआई का आप उठा के देख लें, या उसका फिर फर्स्ट क्लास सीजन भी बहुत अच्छा गया इमाम का। तो डेफिनेटली इमामो लगे इस रेस में लगे हैं। फिर बड़ा नाम तो फखर जमान है, जो टीम में बिल्कुल आने के लिए बैठा हुआ रेडी, पूरी आवाम चाह रही है, पूरी मैनेजमेंट चाह रही है, एंड एवरीवन नो कि अब अगली सीरीज में हमें फखर ही दिखेगा। तो अब्दुल्ला का अनफॉर्चुनेटली जगह बचाना बहुत मुश्किल रह गया, एंड वही उनका जो वल्नरेबिलिटी है एट फोर्थ सिस्टम, वो बार बार उनको हर्ट कर रही है, और उनको भी थोड़ा टाइम ऑफ लेना चाहिए। नो हार्श टू अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि वो एक अच्छे टैलेंट है पाकिस्तान के लिए। हम सबने देखा है कि कितने स्टाइलिश प्लेयर है, टेक्निक वाइज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी से जो फ्लॉज आए हुए उनके, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। और वो तभी दुरुस्त होंगे जब अब्दुल्ला जाके डोमेस्टिक में थोड़ा टाइम देगा एंड वहां से सीख के आएगा। लेकिन अब्दुल्ला शफीक अभी टेस्ट सीरीज में भी पाकिस्तान के साथ ही है, तो अब वहां पे देखते हैं ये 3 जीरोस को कैसे भुला के वहां पे परफॉर्मेंस निकालता है अब्दुल्ला, या पाकिस्तान उसको ट्राई करते हैं या नहीं करता, किस कॉम्बिनेशन के साथ जाता है, वी डोंट नो अभी के वक्त तो। लेकिन अभी इसी सीरीज पे रहते हैं, इसी मैच पे बात करते हैं। बेसिकली बाबर आजम ने भी आज एक और 50 किया, लेकिन फिर वही बात है, बाबर आजम वो वाला बाबर आजम अभी तक हमें दिखा नहीं है। टाइम लिया उन्होंने शुरू में हालांकि ओवरकास्ट कंडीशंस की वजह से बॉल अच्छा खासा निप हो रहा था, रवाडा बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था, तो मैं थोड़ा जस्टिफाई कर लूंगा बाबर आजम के उस टाइम लेने को, क्योंकि वहां पे उन्होंने जो इनिंग्स बिल्ड किया, अगर वो आउट हो जाते उस फेज में तो शायद पाकिस्तान इतना बड़ा स्कोर कभी नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी इस इनिंग्स को कैरी ऑन करना चाहिए था अगेंस्ट सॉफ्ट डिसमिसल, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे पहले ओडीआई में भी, कि आप इनिंग बना लेते उसके बाद एक सॉफ्टेस्ट बॉल आप ढूंढते आउट होने के लिए, बॉल आपके ऊपर चढ़ गई बिल्कुल एंड पुल लगा नहीं बाबर से, तो वो आउट हो गया। लेकिन इनिंग्स अगर बाबर इतना टाइम लेके एक 50 कर रहा है, तो आई थिंक उसको कैरी करना चाहिए, जैसे पहले करता था। शुरू स्लो करता था, लेकिन बाद में वो कवर कर देता था चीजों को अपनी रनिंग के साथ, अपने चौकों के साथ। तो अब वो हो नहीं रहा है, तो उस वाला जो अगर गेम है बाबर का वो वापस आ जाए तो डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। एंड हम देख रहे हैं कि बाबर और रिजवान, स्पेशली बाबर जिस मैच में स्कोर कर रहा है, पाकिस्तान की लाइनअप बिल्कुल अलग लग रही है, पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल अच्छी लग रही है। हमने देखा था बाबर ने पहले ओडीआई में स्कोर नहीं किया था, तो स्टेप अप किया सलमान और साइम ने वहां पे, और वो मैच जितवाया पाकिस्तान को। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो पाकिस्तान लड़खड़ा गया था बैटिंग के अंदर, तो बाबर की बैटिंग इस वजह से बहुत जरूरी है। और अगर आप इस बैटिंग लाइनअप को एनालाइज करें, दिस इज परफेक्ट बैटिंग लाइनअप फॉर पाकिस्तान। आप अगर
ऊपर से देखें या सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज की बात कर लें तो आप पहला मैच देख लें, साइम स्टूड अप, वहां पे उन्होंने सेंचुरी की। दूसरा मैच सारी की सारी बैटिंग लाइनअप ने परफॉर्म किया, इंक्लूडिंग कामरान गुलाम, सलमान अली आगा एंड ईच एंड एवरीवन परफॉर्म। तीसरा ओडीआई आप देख लें, सलमान अली आगा ने वापस परफॉर्म किया, साइम अयूब ने वापस सेंचुरी कर दी, यहाँ पे आगे बाबर रिजवान ने फिर 50 किए, और उसके बाद नीचे से आपको एक और बैकअप मिल गया है नीचे लोअर मिडिल ऑर्डर का, वो है तैयब ताहिर। इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि ऐसे लड़कों को जो कि बेंच पे बैठे हुए और डिजर्व करते हैं चांस, उनको चांस देना चाहिए। और हमने आज देखा कि तैयब ताहिर को जब चांस मिला तो अच्छा खेल गए आज के दिन, और पाकिस्तान मेरे ख्याल से मैं फील करता हूं कि तैयब को भी एज अ बैकअप कैरी कर सकता है ओडीआई में, और स्पेशली इन चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में डेफिनेटली तैयब का नाम होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली इतनी परफॉर्मेंस देने के बाद अगर वो आते हैं तो एक प्रॉपर चांस डिजर्व करता है तैयब। और आज की इनिंग्स बहुत अच्छी थी तैयब ताहिर की, सर्कमस्टांसेस में वो आए थे, विकेट्स गिर रही थी इधर उधर, तो उन्होंने पहले इनिंग्स को गैदर किया, फिर उसके बाद 27 रन किए, अच्छे शॉट मारे रबाडा को और बाकी सारे बॉलर्स को भी साथ दिया, सलमान अली आगा को। तो कंप्लीट बैटिंग परफॉर्मेंस आज के दिन भी पाकिस्तान की जानिब से ओवरकास्ट कंडीशन में सबसे पहले एक स्टडी बेस दी बाबर और साइम ने, उसके ऊपर कैपिटलाइज किया, फिर साइम अयूब ने भी और उसके बाद सलमान अली आगा ने भी, तैयब ताहिर ने भी, मोहम्मद रिजवान ने भी एक्सेप्शनल बैटिंग परफॉर्मेंस ऑल एंड ऑल। अगर आप इस बैटिंग ऑर्डर को देखें तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान का पिछले 4 से 5 सालों में बेस्ट बैटिंग ऑर्डर है, हर बेस कवर है इस बैटिंग ऑर्डर की। अगर मैं आपको गिनवाता चलूं कि टॉप ऑर्डर में आप देखिए साइम अयूब एक ऐसा प्लेयर है जो जिस दिन चल जाए वो मैच साइड कर देगा बिल्कुल, फिर बाबर और रिजवान हमें वो स्टेबिलिटी दे देते हैं बीच के अंदर। फिर अगर हम देखें 5वें नंबर पे तो हमारे पास 3 से 4 ऑप्शंस 5वें नंबर के लिए मौजूद है कि तैयब ताहिर भी उस नंबर पे बैटिंग कर सकता है, कामरान गुलाम भी उस नंबर पे बैटिंग कर सकता है, उसके बाद हम लोगों के पास सलमान अली आगा उस नंबर पे बैटिंग कर सकता है, तो वी हैव बैकअप्स रेडी फॉर द पोजीशन इन बैटिंग ऑर्डर। उसके बाद हम फिनिशिंग का रोल देखें तो आज हम लोगों ने देखा तैयब ने कितना अच्छा फिनिश किया गेम को, इरफान खान नियाजी ऑन एंड ऑफ करता रहता है परफॉर्म, सलमान अली आगा ने तो आज जबरदस्त इनिंग खेलती फिनिश किया गेम को। सो दिस बैटिंग लाइनअप इज जस्ट ब्रिलियंट। इसमें एक चेंज अगर हो जाए तो इसको 4 चांद लग जाएंगे, वो है फखर जमान का ऊपर ऐड होना इन प्लेस ऑफ अब्दुल्ला शफीक, और ये बैटिंग लाइनअप आपका तैयार हो जाएगा फॉर द होम सीजन, फॉर द होम चैंपियंस ट्रॉफी। और आप देखेंगे फिर ये बैटिंग एक बहुत अच्छी साबित हो सकती है, पाकिस्तान को ये टूर्नामेंट भी जिता सकती है। बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बैटिंग से, बहुत सारी उम्मीदें इस टीम से, स्पेशली जिस तरीके की परफॉर्मेंस इसने दे दी है, तो पूरी नेशन एक्सपेक्ट कर रही है, इधर पूरी नेशन अब पीछे खड़ी हो गई है पाकिस्तान टीम के, एंड अब सपोर्ट कर रही है, वापस से लोगों का जज्बा जागा है। जैसे हमने पहले बात की है, कोई ना कोई एक मोमेंट हो जाता है पाकिस्तान की क्रिकेट में जिसकी वजह से लोगों का वो जो जोश है, वो जज्बा है, वो वापस आ जाता है किसी तरह। अब अगर हम लोग बॉलिंग की बात कर लें तो बहुत खुशी होती है देख के कि हमारा जो बॉलिंग का लाइनअप है वो फिर से पेस पकड़ता जा रहा है। एक चेंज जो आज हुआ, हारिस की जगह हसनैन खेला, सुफियान की जगह अबरार खेला। अगर हम नसीम की जगह हसनैन को खिलाते वो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता, क्योंकि नसीम का नाम ऑब्वियसली टेस्ट स्क्वाड में भी है, तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट मिल जाता। लेकिन बुरा फैसला नहीं था, क्योंकि नसीम शाह ने वापस वो फॉर्म रिगेन की, स्पेशली न्यू बॉल के साथ थोड़ा कंसर्न हो रहा था नसीम का, क्योंकि वो जो स्विंग और लाइन और लेंथ के लिए जाना जाता है नसीम, वो हो नहीं रहा था पहले 2 मैचों में। लेकिन आज के मैच में नसीम ने बहुत अच्छा न्यू बॉल किया, बहुमा को आउट भी किया, और वेंडरसन को बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, उसने हिलने नहीं दिया। सो दिस इज ऑलवेज गुड टू सी नसीम शाह बीइंग बैक इन फॉर्म। और कितना क्रूशियल होता है ओडीआई क्रिकेट में विकेट्स लेना अप फ्रंट, वो हम सबको पता है। और जिस पेस के साथ बॉलिंग कर रहा है नसीम, शाहीन, जबरदस्त मजा आ रहा है देख के। शाहीन अफरीदी की अगर मैं बात करूं, ऑल्दो ही लीक्ड रन, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जब एक बॉलर अटैक करता है, जब एक बॉलर विकेट्स लेने पे जाता है, सो ही इज बोर्न टू लीक सम रन्स, और हमें वो सारे रन्स कबूल है जब तक शाहीन अच्छी विकेट्स हमें दिलाता रहे क्रूशियल स्टेजेस पे आगे। आज का जो बाउंसर था जॉर्जी को, वो कोई आम बाउंसर नहीं था। आप किसी क्रिकेट फैन से पूछें वो कैसा बाउंसर था, वो बेहतरीन बाउंसर था। मतलब आप देखें वो ना बहुत ज्यादा शॉर्ट था, ना वो बहुत ज्यादा फुल था, वो गुड लेंथ का थोड़े से 3 से 4 मीटर पीछे से बॉल उठाए एंड दैट क्लाइम्ड ऑन जॉर्जी। वैसा बाउंसर कोई आज मैंने नहीं देखा पिछले 3 से 4 महीने की क्रिकेट में। बहुत जबरदस्त बाउंसर था वो शाहीन अफरीदी का, जिस पर उसने जॉर्जी को आउट किया। उसके बाद हमने देखा क्लासन पे भी शाहीन अफरीदी, हम देखते थे कि पहले डिफेंसिव हो जाया करता था, स्लो बॉल कटर के ऊपर रिलाई करने लग जाता था, लेकिन आज हमने देखा कि वो टप्पे मार रहा था क्लासन को किसी तरीके से आउट करने के लिए। ऑल्दो वो यॉर्कर की तरफ जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको बीच में ही फंसा लिया टप्पे की तरफ और गुडलैंड की तरफ ही बॉलिंग करते रहे। लेकिन शाहीन को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि 10 की इकोनॉमी फिर भी बहुत ज्यादा हो जाती है, अगर वो 7-8 की इकोनॉमी भी जाके बॉलिंग करे डजंट मैटर, क्योंकि अगर विकेट टेकिंग ऑप्शन है हमारे तो हम लोग रन देने के लिए कतराएंगे नहीं, कि रन दे के अगर विकेट ले रहा है तो दैट्स नॉट बैड। उसके बाद जो हमारा चेंज हुआ, आप ये देखेंगे मोहम्मद हसनैन ने बॉलिंग कैसी की है हारिस रऊफ की जगह आके। अब ये जब हुआ है ना आपका, सुफियान ने भी परफॉर्म किया, सुफियान की बात करते हैं अभी, लेकिन उसने 4 विकेट जरूर ली है।
हसनैन ने भी परफॉर्म किया है, तैयब ताहिर ने भी परफॉर्म किया है। तो जो 3 चेंजेस आपने की थी, 3 चेंजेस की तीनों चेंजेस ने परफॉर्म किया है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास उन 3 पोजीशन का बैकअप बन गया है। अब आप इन लड़कों पे रिलाई कर सकते हैं, आपको इनके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर हारिस रऊफ, नसीम शाह में से कोई गलत बॉलिंग करता है, गंदी बॉलिंग करता है किसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में, आप उठा के मोहम्मद हसनैन को डाल सकते हो उनकी जगह। वो आपका ऐसा बैकअप बन गया है। अगर इरफान नियाजी नहीं चल रहा है तो आप तैयब ताहिर को प्लग इन कर सकते हो उसकी जगह, या किसी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जगह तैयब ताहिर आ सकता है। फिर उसके बाद अबरार अहमद के लिए सूटेबल कंडीशन नहीं है, या कोई टीम ऐसी जैसे न्यूजीलैंड हो गई वो अगर स्पिन पे फंसती है ज्यादा, तो आप सुफियान को भी खिला सकते हो। सो दिस इज व्हाट हैपेंड जब आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को खिलाते रहते हो। और मोहम्मद रिजवान द कैप्टन इज ब्रिलियंट। आई थिंक वो जिस तरीके से कॉन्फिडेंस देता है अपने बॉलर को, हालांकि सुफियान मुकीम की अब बात कर लेते हैं कि बहुत पीछे पीछे कर रहा था पहले 3-4 ओवर्स में, और कोई दूसरा कप्तान होता तो वापस उसको शायद बॉल भी ना देता, लेकिन अब रिजवान उसको उन सारे मोमेंट्स पे लेके आता रहा जहां पे वो विकेट ले सकता था, उन सारे मोमेंट्स पे लेके आता रहा, उन सारे बैटर्स के सामने लेके आता रहा जिनको उसको रीड करने में मुश्किलात हो रही थी, और जिसकी वजह से ही सुफियान ने वो 4 आउट किए। क्योंकि हमने देखा कगिसो रबाडा बिल्कुल उसको रीड नहीं कर पा रहा था, वहां पे आगे उसने विकेट ली। उसके बाद मार्को यानसन रीड नहीं कर पा रहा था, वहां पे विकेट ली, मफाका की विकेट ली। सो मोहम्मद रिजवान का भी बहुत बड़ा एंड है, और आपका कप्तान जो होता है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है किसी ना किसी यंगस्टर को बनाने में, स्पेशली बॉलर्स को बनाने के लिए। तो मोहम्मद रिजवान को क्रेडिट दूंगा आज की सुफियान की परफॉर्मेंस का, क्योंकि जिस तरीके से सुफियान ने पहले 2 से 3 ओवर किए, बड़े गंदे ओवर किए उसने। हालांकि उसने मार्करम को आउट तो किया, लेकिन बहुत गंदी बॉलिंग पे आउट किया था, बहुत पीछे पीछे कर रहे थे। ऑब्वियसली समझ सकते हैं हम लोग के डेब्यू था उनका, और थोड़ी सी कोल्ड कंडीशंस भी थी इन जोहानिसबर्ग। तो जो रिस्ट स्पिनर होता है या जो फिंगर स्पिनर होता है, स्पेशली लेग स्पिनर की बात कर लें चाइना मैन की, तो सर्दियों में उसके लिए जो बॉल ग्रिप करना हो जाती है बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वो एक फैक्टर था कि वो इस वजह से भी पीछे पीछे कर रहे थे थोड़ी, लेकिन वो टाइम टू टाइम इंप्रूव करते रहेंगे। एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए जो डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत हेल्प करने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान इस फेज में बहुत लैग कर रहा था। जब हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें, हमारे पास बिट्स एंड पीसेस में स्पिनर्स थे। इफ्तिखार अहमद थोड़ी सी बॉलिंग कर लेते, थोड़ी सी बॉलिंग नवाज करते थे, थोड़ी सी बॉलिंग शदाब करते थे, और वो हमें बीच में कंट्रोल नहीं दे पा रहे थे, जो कि अब हमें दिख रहा है कि हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसमें कितनी डेप्थ आ गई है। आप देखें साइम अयूब एक अच्छी बॉलिंग कर रहा है, 10 ओवर का कोटा आज उसने पूरा किया। अबरार अहमद की मिस्ट्री आप ऐड कर लें, सलमान अली आगा आप ऐड कर लें, फिर उसके बाद सुफियान मुकीम की चाइनामैन बॉलिंग आप ऐड कर लें। सो ये सारी बेसिस कवर कर रहा है आपका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट भी, क्योंकि फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में आज आपने देख लिया कि मोहम्मद हसनैन कोई हल्का बॉलर नहीं है। और मैं ये बार बार एम्फेसाइज करता रहता हूं कि मोहम्मद हसनैन जैसा बॉलर जो है वो बेंच पे बैठा हुआ है। हसनैन बहुत टॉप क्लास बॉलर है मोहम्मद हसनैन। आप उसका रिदम देखें, आप उसका लोडअप देखें, अगर हसनैन अपने दिन पे बॉलिंग करता है तो उससे अच्छा बॉलर तो आई थिंक पूरी पाकिस्तान की टीम में आपको दिखता ही नहीं है। मोहम्मद हसनैन से अच्छा बॉलर जिस दिन वो लाइन और लाइन पे अपनी काम कर लेता है। हसनैन का थोड़ा सा मसला ये है कि उसके जो बॉलिंग है वो लाइन और लाइन का थोड़ा इश्यू हो जाता है, किसी ना किसी दिन वो थोड़े से ऑफवर्ड हो जाते हैं, और जिस दिन वो ऑफ द कलर दिखते हैं वो उनकी बहुत कुट पड़ती है। लेकिन जिस दिन वो लाइन और लाइन से बॉलिंग करता है देन देयर आर वेरी फ्यू बॉलर्स हु बॉल बेटर देन हिम। और आज के दिन भी आपने देखा रसी वैंडरडुसन को आउट किया, 145 की यॉर्कर थी वो, और उससे पहले भी रसी वैंडरडुसन को जो उन्होंने बॉलिंग की गुड लेंथ से, एक ही टप्पे से बाहर एक ही टप्पे से अंदर, अपने रिदमिक स्टाइल में जो वो आता है। एंड आई थिंक ही इज अ गुड प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। अगर कोई भी बॉलर थोड़ा सा भी चांस देता है तो हसनैन पीछे लगा हुआ है। अब तीनों बॉलर्स के ऊपर जो प्रेशर है इजाफी परफॉर्म करने का वो इसकी वजह से भी ज्यादा है। तो परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही, और ये टीम जो है ये आई थिंक एवरी एस्पेक्ट कवर करती है। आप बॉलिंग ले लें, आप बैटिंग ले लें, ये फील्डिंग भी आप ले लें, बहुत अच्छे फील्डर्स हैं। इरफान खान नियाजी हो गए, तैयब ताहिर हो गए, ये सारे के सारे फील्डर्स गन फील्डर्स हैं आपके। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इस टीम से। बिना और मजीद तारीफ किए इस टीम के और बिना कुछ बोले एक अच्छी उम्मीद रखते हैं इनसे कि ये हमें मायूस ना करें फिर से पिछले साल के वर्ल्ड कप की तरह और एशिया कप की तरह। और इस दफा थोड़ी ढंग की परफॉर्मेंस क्योंकि क्राउड होगा सामने, होम क्राउड होगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके लिए। ऑलमोस्ट 20 साल के बाद या 20 से 25 साल के बाद 1996 का इवेंट हुआ था पाकिस्तान में आखिरी, वो भी एक शेयर्ड होस्ट थे पाकिस्तान उसमें। और ये वाला तो चैंपियंस ट्रॉफी आपकी पूरी पाकिस्तान में, इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान फाइनल खेलता है तो वो भी घर पे देखने को मिलेगा हमें। तो उम्मीद तो बहुत सारी है इस टीम से, लेकिन अब यही है कि उम्मीदों में पानी ना फेरा जाए। और मोहम्मद रिजवान के लिए और इन सारी टीम के लिए ढेर सारी दुआएं, और जिस तरीके से खेल रहे हैं तो आई थिंक दे कैन डू और दे विल डू गुड इन चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दिस इज हुनैन अहमद साइनिंग ऑफ।